तो आज स्टार्ट करते हैं कक्षा 8 का अध्याय नंबर 1 से कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला। और ये फार्मूला हमें बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के माध्यम से सारा के सारा क्वेश्चन टेकअप होगा, बनेगा। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हम फार्मूला नंबर 1। अगर ये जो है क्रम विनियमितता का नियम, किसका नियम है? क्रम विनियमितता का नियम। और ये कहता है कि a गुने बी बराबर b गुने सी, यानी कि जो अंक हम बराबर के पहले लेंगे उसी का ठीक उलट पुलट करके हम दूसरा अंक लेंगे। जैसे में आप देखिए 5 गुने 4 लिया मैंने, तो इसके आगे जो मैं लिखूंगा वो 4 गुने 5 लिखूंगा। ठीक है, दोनों का सेम ही आंसर आएगा, 20 आंसर आएगा। दोनों का आंसर क्या आएगा? 20 ही आंसर आएगा। लेकिन इस नियम को पहचानने के लिए मुझे क्या करना है कि a गुने b इधर होगा तो ठीक बराबर के उधर b गुने सी, सॉरी गलती मैंने लिखा, b गुने a होगा। इसका ठीक उल्टा करके मुझे उधर लिख देना है। अब एक क्वेश्चन में कुछ ऐसे होंगे, इस टाइप के दे देंगे और कहेंगे कौन सा नियम है, तो आपको पहचानना है कि देखो 5 गुने 4 इधर है तो इधर जो होगा वो 4 गुने 5 होगा, और आपको पहचान के उसका टिक मार देना है। अगला फॉर्मूला जो है वह गुणात्मक तत्समक नियम है। और इस नियम में कहता है कि कोई एक अंक होगा और दूसरा जो होगा 1 होगा, और इसी को उल्टा 1 को पहले लिख देंगे और दूसरा अंक जो होगा वो बाद में होगा। जैसे 6 गुने 1 है, इसमें 1 कंफर्म है। देखो इसमें कंफर्म नहीं है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन तत्समक नियम में 1 कंफर्म है। और इस कंफर्म के हिसाब से मैं 6 गुने 1 और बराबर 1 गुने 6 करूं, दोनों में आंसर 6 ही आएगी। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट 1 का है। तत्समक में किसी अंक में 1 से गुना होता है और बराबर ठीक उधर जाइएगा तो 1 पहले लिखा जाएगा, 6 बाद में लिखा जाएगा। आगे देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम नियम। गुणात्मक प्रतिलोम नियम क्या होता है? तो गुणात्मक प्रतिलोम नियम में ठीक इसका उलट पुलट होता है, ऊपर नीचे का उलट पुलट होता है। यानी भिन्न में, यानी P बटे Q जो होगा वह P बटे Q हो जाएगा P बटे Q हो जाएगा, Q बटे P हो जाएगा। अगर भिन्न लिखाता है P बटे Q तो इसका उल्टा अगर लिखना चाहेंगे तो Q बटे P के रूप में होगा। तो इसी को हम कहेंगे गुणात्मक प्रतिलोम नियम। जैसे यहाँ 4 बटे 5 है, इसको हम किससे गुना करेंगे? 5 बटे 4। और ऐसे टाइप का ऑप्शन होगा तो हम क्या कहेंगे? ऐसे टाइप के ऑप्शन को हम कहेंगे कि यह गुणात्मक प्रतिलोम नियम है। अब एक एग्जाम्पल में आगे क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा, और सेम उस आगे चल के क्वेश्चन इसी टाइप से आता है। उसके बाद चलिए योज प्रतिलोम क्या होता है? जो प्लस में है उसको माइनस में करना है, माइनस में है और प्लस में है। सीधा सवाल सीधा जवाब। अगर प्लस में आंसर हो तो माइनस में करो, माइनस में आंसर हो तो प्लस में करो। ठीक है, और उसी को हम कहेंगे योज प्रतिलोम। जैसे देखो -2 का योज प्रतिलोम कितना होगा? +2। -3 का +3 का योज प्रतिलोम कितना होगा? -3। बस इसी टाइप से यहाँ क्वेश्चन जो है 1 नंबर क्वेश्चन वह उसी आधार पर है कि माइनस को प्लस और प्लस को माइनस में करना। ठीक है, उसके बाद सहचारिता नियम। सहचारिता नियम क्या है भाई? तो 3 कोई पूर्णांक होगा A B C, ठीक है, और या मान के चलो कि 5 6 9 कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो पहले लास्ट वाले 2 को ब्रैकेट के अंदर रखो और ठीक उसके बराबर के उधर सेम चीज लिखना है, लेकिन फर्स्ट 2 को हमको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब मैं जब इसका अगर सोल्यूशन निकालूं तो इसमें देखो क्या होगा कि पहले तो अंडर ब्रैकेट काम होगा, उसके बाद इसका होगा, लेकिन दोनों स्थिति में आंसर दोनों का सेम होगा। बस फर्क इतना है कि यह ब्रैकेट का खेल है। इधर वाले में ब्रैकेट 2 को बाद में पकड़ना है और इधर 2 को पहले पकड़ना है, और उसी आधार पे हमें इसको पहचान लेना है कि यह सहचारिता नियम है। क्वेश्चन में देगा कि आपको गुण धर्म के आधार पे आप पहचाने और उसका सोल्यूशन करें कि कौन सा गुणधर्म का है। तो इस टाइप से जब क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट देखो और कह दो कि सहचारिता नियम है। मैं कुछ क्वेश्चन इस पर डील कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 1 से है, और ये क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज प्रतिलोम निकाले। मैंने क्या बताया था? देखिए यहाँ पे योज प्रतिलोम बताया था। इसमें क्या है? यहाँ 1 है तो 2 बटे 3, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा -2 बटे 3। और ये 15 बटे 5 है तो इसका हो जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ 9 लिख रखा है, तो ये हो जाएगा आपको -25 बटे 5 है तो -25 बटे 5 होगा। -16 है तो इसका आंसर +16 हो जाएगा।
और उसी आधार पर यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है वो -15/8 है, तो यहाँ +15/8 हो जाएगा। इसका 0 पे तो वही रहेगा। उसके बाद -5 है तो 5/7 है, -5/7 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 7/5। सोचिए आंसर, सॉरी, ये हो जाएगा 5/7। ये 13/-5 है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे हम 13/5 प्लस में, और ये भी प्लस में हो जाएगा 2/15। इस आधार पर हम कक्षा 8 का अध्याय 1 के 1 नंबर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। और ये सारे के सारे फॉर्मूला है, ये आपको बहुत काम आएंगे। तो इसको आपको अपने कॉपी में बढ़िया से शेयर कर लेना है, इसको रखना है, याद करना है। इससे कई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 1 नंबर एक्सरसाइज का इसी से क्वेश्चन ज्यादातर रहता है। तो आगे ध्यान दें और कोशिश करें कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दें, ताकि आगे मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आगे जाके और अच्छे वीडियो बनाऊं और आप लोग का प्यार मिलता रहे।